बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 और इसकी तरफ चलते हैं कि 1.4 के अंदर हमने जो देखना है कि रेडिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, ऐसे तमाम एक्सप्रेशन जिनके ऊपर रेडिकल साइन हो या रेडिकल साइन के अंदर कोई एक्सप्रेशन मौजूद हो उनको हम रेडिकल इक्वेशंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मौजूद है 3x+3 अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ x+3 इज इक्वल टू x+1। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि x-1 अंडर रूट इज इक्वल टू x-2 अंडर रूट +1। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर स्क्वायर रूट का साइन है या अंडर रूट है, और या इसे हम रेडिकल साइन भी कहते हैं, आप पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं। तो रेडिकल साइन जहां पे इन्वॉल्व होगा उन इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन सेट कैसे मालूम करना है, तो वो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और इसके अंदर टाइप्स हैं डिफरेंट। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टाइप है वो है ax+b अंडर रूट इज इक्वल टू cx+d, यानी कि एक इस पूरी इक्वेशंस के अंदर एक रेडिकल साइन है जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है ax+b और इक्वल टू cx+d मौजूद है। तो हमें इस टाइप की इक्वेशंस के आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो हैं 4 क्वेश्चन वो इस टाइप ऑफ इक्वेशंस के हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 1 की तरफ हम आते हैं कि 2x+5 इज इक्वल टू 7x+16 अंडर रूट, और ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। सो हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए बोथ साइड इसका स्क्वायर लेंगे। 2x+5 इज इक्वल टू 7x+16 रूट के अंदर यहां पर भी होल स्क्वायर और इस साइड पर भी होल स्क्वायर। अब क्या होगा, जब आप स्क्वायर ले रहे हैं तो यहां पर आपके पास है 2x+5 होल स्क्वायर, और इसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाले फार्मूले तमाम आप 9th में भी कर चुके हैं, 10th में भी इस्तेमाल हुए हैं। a+b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। इस फार्मूला के मुताबिक कि जब दो ऐसी वैल्यूज हों a+b होल स्क्वायर तो वो ऐसे ओपन होंगी, a² + b² + 2ab। तो इसे हम इसके मुताबिक ओपन करेंगे तो ये होगा 2x का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और +2 × 2x × 5 इज इक्वल टू, यहां पर देखें कि रेडिकल साइन है और ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर और रेडिकल साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास वैल्यू बच जाती है 7x+16। अब हमें इसे सॉल्व करना है मजीद, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² + 25 प्लस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 10 2 20, 20x इज इक्वल टू 7x+16। अब इन सब को हम इक्वेशन की एक साइड पे इकट्ठा करेंगे और ताकि इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। सो यहां पर है 4x² + 25 + 20x - 7x, ये यहां पर आएगा तो 7x और ये +16 भी -16 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि 4x² x² की कोई और टर्म नहीं है इसके अंदर इक्वेशन में, तो लिहाजा 4x² एज इट इज रहेगा। यहां पर आप देखें कि +20x और -7x, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, +20x - 7x, ये जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है, यहां पर +20 में से 7 निकालेंगे तो 13x, और उसके बाद +25 एंड -16, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 में से जब आप 16 निकालते हैं तो ये 9 बच जाएगा।
इज इक्वल टू 0। तो आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई 4x² प्लस 13x प्लस 9। अब इसको हमने इसकी अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे फैक्टराइजेशन करनी है ये भी आप बहुत सारे मेथड में देख चुके हैं कि x² का कोफिशिएंट 4 है, तो इसे हमने मल्टीप्लाई करना है इस 9 के साथ। 4 9 36। तो 36 के ऐसे दो फैक्टर हमें बनाने हैं कि जो हम जिनको ऐड करें तो हमारे पास 13 आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, और मल्टीप्लाई करने से 36 हो। तो वो क्या हो सकते हैं, ये आपके पास एक 9 होगा और एक 4 होगा। तो 9 4 को मल्टीप्लाई करें तो 36 और दोनों को ऐड करें तो 13। तो हम इसके मुताबिक इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 4x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9 प्लस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में उस तरह कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, और यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन आप देखें कि इस टर्म में और इस टर्म के अंदर 4x प्लस 9 अगेन कॉमन निकलेगा, तो हम इसे लिखेंगे 4x प्लस 9 लेने के बाद यहां पर आपके पास बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, जो इक्वेशन थी, इसको हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई ये मुख्तलिफ स्टेप्स हम करते हुए यहां पर आ गए, और ये इसकी साथ फैक्टराइजेशन भी यहां हमने की। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये दो चीजें आ गई। तो अब क्या होगा कि इधर 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस चीज दोनों फैक्टर हैं एक दूसरे के, तो ये चीज भी इक्वल टू 0 होगी और ये भी। तो 4x प्लस 9 हो तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9/4। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई -9/4, और यहां पर आप देखें कि x प्लस इज इक्वल टू ये +1 यहां पे आके -1 होगा, तो हमें एक x की वैल्यू मिल गई -1 और दूसरी वैल्यू मिल गई है -9/4। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। x इज इक्वल टू -9/4 और x इज इक्वल टू -1, ये यहां पे सॉल्व हो गया। अब हमें ये देखना है कि इसे हम चेक करके देखेंगे कि क्या वाकई ही ये दोनों इसके सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए हमें चेक करना है कि ये जो हमारे दोनों सॉल्यूशन सेट आए हैं क्या वो ठीक हैं या गलत हैं। अब पहले x इज इक्वल टू -9/4, तो इसे हमें चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसको एज इट इज आप प्योर फॉर्म में लिखेंगे जो मौजूद थी। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट। अब इसमें हम जहां पे x इन्वॉल्व है वहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 और प्लस 16 रूट के अंदर है। अब यहां पर आप देखें तो ये 2 2s are 4 और ये वैल्यू आ जाएगी -9/2 प्लस 5, और यहां पर ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 63/4 प्लस 16 स्क्वायर रूट है। अब इन दोनों को आप मजीद सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों साइड्स को। यहां पे ये 2 2s are 4 कैंसिल हुआ तो -9/2 प्लस 5/1 इज इक्वल टू यहां पे -63/4 प्लस 16। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे 2 एलसीएम होगा तो ये -9 प्लस
और 5/1 है तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो 10 - 9 ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, इस साइड पे आप देखें कि हम इसका एलसीएम जब लेंगे -63/4 + 16 तो ये हो जाएगा 4, इसका एलसीएम आएगा यहां पर -63 और प्लस 16 4 ज़ा 64, तो 64 में से 63 आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, यहां मैं आगे लिख रहा हूं 1/4 स्क्वायर रूट। तो जब 1/4 स्क्वायर रूट है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो इट मींस कि ये जो x की वैल्यू थी -9/4, जब इसको हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास दोनों साइड पे इक्वल आंसर आया है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इट मींस कि ये इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन सेट है। x इज इक्वल टू -4 इज अ प्रॉपर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा चेक क्लियर हो गया। अब x की जो सेकंड वैल्यू थी -1 उसे हम पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू -1 होगा तो इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16, दिस 2 × -1 + 5 इज इक्वल टू 7 × -1 + 16, दिस, ये -2 होगा, मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो 2 1 ज़ा 2 -2 + 5 इज इक्वल टू यहां पर -7 + 16, दिस 5 में से -2 माइनस होगा तो यह आ जाएगा +3, और यहां पर 16 में से जब 7 आप निकालते हैं तो +9 आपके पास बचेगा और स्क्वायर रूट, तो +3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होगा। तो ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल आ जाती हैं, तो x आपके पास जो x की वैल्यू -1 है वो भी सेटिस्फाई करती है और x इज इक्वल टू -9/4, तो आपके पास लिहाजा जो हमारा सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का इज इक्वल टू -1 एंड -9/4। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप इसको प्रॉपरली तमाम स्टेप्स को गौर से देखें और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ये जो हमारी रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप थी इसके मुताबिक हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका चेक भी ज़रूरी है। तो ये हमने चेक यहाँ पर भी किया और एक इक्वेशन यहाँ पर भी चेक की, दोनों वैल्यूज़। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 है x + 3 √ इज इक्वल टू 3x - 1 इक्वेशन 1 हो गई हमारी, और इसको भी वही टाइप है जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी √ax + b इज इक्वल टू cx + d। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया है और यकीनन आपको समझ आया होगा। तो उसी तरह ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, taking square on both sides of equation 1। अब x + 3 is equal to 3x - 1, यहां पर भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर ले लेंगे। अब यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो आपके पास बच जाएगा x + 3 इज इक्वल टू, यहां पे 3x - 1 होल स्क्वायर है तो ये फार्मूला जो है आपके पास a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। इसको हमें सॉल्व करना है इसके मुताबिक। ठीक है जी, तो अब 3x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 × 3x × 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, x + 3 यहां पर तो एज इट इज आ जाएगा, 3x का स्क्वायर होगा 9x² और +1 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई आपको करना है, जो नंबर्स हैं 2 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब हमें क्या करना है कि इन दो वैल्यूज को भी हम इक्वेशन के उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये होगा 9x² + 1 - 6x
प्लस एक्स वहां पे जाके माइनस एक्स और प्लस 3 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल से प्रोसेस हैं जो ऑलरेडी आप बहुत बार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसलिए 9x² जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -6x और -x ये हो जाएगा आपके पास -7x और -3 और +1 ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है और इसके लिए हम देखते हैं कि हमें कौन से मेथड से इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए। अगर इसे हम फैक्टराइज करें 9 2s are 18, तो 18 के कुछ फैक्टर हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं 18 के फैक्टर कि जिनको मल्टीप्लाई करें दो ऐसी वैल्यूज को तो 18 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ जाना चाहिए। तो 9 2s are 18 ही होता है, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। तो हम इसे करेंगे 9x² -9x प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0। 9 2s are 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो -7x। यहां से आप 9x कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x -1 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0। अगेन x -1 कॉमन होगा तो आपके पास बच जाएगा 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, तो अब क्या होगा कि इन दोनों में से x -1 इक्वल टू 0 होगा या 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। सो हम यहां पे लिखेंगे इधर x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर तो x की वैल्यू हमें +1, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह अगर यहां पर हम लेते हैं 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये होगा 9x इज इक्वल टू -2 और x ये 9 उधर जाके डिवाइड होगा -2 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x की -2/9। सो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाती हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2/9। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है जी स्टूडेंट। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया है, x की वैल्यू 1 +1 और x की वैल्यू -2/9। तो सॉल्यूशन सेट हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हासिल कर लिया है, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्रू सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम इसको अब चेक करके देखेंगे। सो चेक x की वैल्यू हम लेते हैं, x इज इक्वल टू -2/9। हमें जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे और इसमें ये वैल्यू पुट करके देखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x -1। अब हम -2/9 को पुट करेंगे, x की जगह आएगा -2/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -2/9 -1। इसे अब सॉल्व करना है। इस वैल्यू का आप एलसीएम अगर लेते हैं तो 9 और यहां पर आ जाएगा -2 और प्लस 9 3 27 इक्वल टू यहां पर ये 3 1 3 3 3 9 कैंसिल होगा तो आपके पास बच जाएगा -2/3 -1। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 होगा, यहां पे आ जाएगा -2 और -3 1 3, तो आपके पास यहां पर वैल्यू बच जाती है 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25/9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा -3 और 2 5 ऐड होंगे /3, और यहां पे जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी 5/3 और यहां पर है -5/3। ये नॉट इक्वल टू, ये दोनों साइड्स जब हमने x की वैल्यू -2/9 इस इक्वेशन
वन जो आपकी इक्वेशन थी उसके अंदर पुट किया, दोनों साइड को सॉल्व किया, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आता है 5/3 और राइट साइड पे सॉल्व करने के बाद -5/3 विच इज नॉट इक्वल टू, यानी बोथ साइड्स नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये +5/3 है, ये -5/3 है। सो जो x 2/9 है इज नॉट अ ट्रू सेट, ट्रू सॉल्यूशन सेट। तो इसको हम लिखेंगे इज नॉट a true solution set, और ये इसको हम कहते हैं एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट, एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट, जो कि वो सॉल्यूशन सेट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता वो एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट कहलाता है, वो ट्रू सॉल्यूशन सेट नहीं होता। तो एक जो x इज इक्वल -2/9 था वो ट्रू सॉल्यूशन सेट नहीं है। सो अब हम दूसरी जो वैल्यू थी x इज इक्वल टू 1, इसको पुट करके चेक करेंगे कि वो क्या हमारे पास रिजल्ट देता है, कि क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 को जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1, इसमें आप पुट करें 1 + 3 इज इक्वल टू 3 × 1 - 1, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 3 में से 1 निकालेंगे 2 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। सो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। जब हमने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट की तो ये सेटिस्फाई हो गया। सो इज ये x इज इक्वल टू जो आपके पास 1 है इज आ ट्रू सॉल्यूशन सेट। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 1, -2/9 सॉल्यूशन सेट नहीं है। सो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन 2 की भी अच्छे तरह से समझ आई होगी कि सबसे पहले आपको उसे फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, रेडिकल साइन को रिमूव करना है और उसके बाद सॉल्यूशन सेट मिलता है। फिर उसे हम चेक करेंगे कि क्या वो ट्रू सॉल्यूशन सेट है या एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है इस क्वेश्चन 2 की आपको अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 4x इज इक्वल टू 13x + 14 अंडर रूट -3, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये भी इसी टाइप के इक्वेशन है जैसे क्वेश्चन 1 और 2 था। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम अब आप जान चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि 4x इज इक्वल टू रेडिकल साइन के अंदर एक एक्सप्रेशन है और -3 है। तो हम -3 को इक्वेशन के इधर ले आते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहां पर इसे लिखेंगे कि 4x, ये -3 इक्वेशन किधर आएगा तो हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 13x + 14 और रेडिकल साइन। अब हमें क्या करना है कि अब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की बोथ साइड इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको आप नाम 2 कर दें क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया था, 3 इधर लेकर आए तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इसका हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। तो अब यहां पर आपके पास है 4x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13x + 14 दिस, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या होगा कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। 4x का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर और +2 × 4x × 3 इज इक्वल टू, यहां रेडिकल साइन और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो आपके पास बच जाएगा 13x + 14। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4x का स्क्वायर होता है 16x² + 9 और प्लस इन तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2ab, सो 2 4s are 8 और 8 3s are 24। 24x
इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब हमें मजीद स्टेप क्या करना है कि तमाम वैल्यूज को एक साइड पर करेंगे। तो ये है 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x माइनस 13x और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन की इस साइड पर हम लेकर आए हैं। अब 16x स्क्वायर और उसके बाद आप देखें, हम थोड़ा इसको ऑर्डर में भी लिख लेते हैं कि 24x और 13x को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 और 2 में से 1 गया 11। अजान शुरू हो जाती है, अब ब्रेक करनी पड़ेगी। इसको पॉज नहीं करता थोड़ी देर, वो जैसे बंद होती है ना, बंद ही करते नहीं छोड़ ना, फिर बंद ना कर, फिर सारा कुछ सेटिंग। अच्छा पॉज अभी वो इसको ब्रेक करते हैं, इधर मैं चाय पी लूं। कैसे लिखाया था, स्टार्ट हो, स्टार्ट कैमरा रोलिंग एक्शन। जी स्टूडेंट, तो हम यहां पर पहुंचे कि ये इसको जब आप 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 13x को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 में से 13 आप निकालते हैं तो ये 11x होगा और ये प्लस का, क्योंकि प्लस 24 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, छोटी का माइनस है, सो माइनस होने के बाद प्लस 11x आएगा। इसी तरह माइनस 14 और प्लस 9 जब ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद 14 में से 9 निकाल दें तो ये माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम आ गए, 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या तरीक़ाकार है कि 16 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हमें माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80 होगा, 80। तो 80 के क्या फैक्टर बन जाएंगे, एक 16 और दूसरा 5। सिंपल, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 और 16 में से 5 माइनस करें तो 11 आ जाएगा। लिहाजा हम इन्हीं दो फैक्टर के साथ इसको फैक्टराइज करेंगे। 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन लेते हैं 16x, तो यहां पर बच जाएगा 16x आपने कॉमन लेना है तो यहां पर बच जाएगा x और प्लस 1। इसी तरह यहां से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और अगेन x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं जो कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर हैं, तो ये हो जाएगा इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू अब आ जाएगी हमारे पास माइनस 1। इसी तरह यहां पे 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो 16x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5 ओवर 16। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज हमारे पास मिल गई हमें, एक है x इज इक्वल टू 5 ओवर 16 और दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे इस इक्वेशन 1 के दो सॉल्यूशन सेट हमें मिले, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें से ट्रू सॉल्यूशन सेट कौन सा है, वो x इज इक्वल टू माइनस 1 है या 5/16 है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम इसको चेक करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी पुट करके देखेंगे, तो जो सेटिस्फाई करेगा वो ट्रू सॉल्यूशन सेट होगा, जो नहीं करेगा वो एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट होगा। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। चेक, अब आपके पास x की वैल्यू हम लेते हैं 5 ओवर 16,
इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 और -3। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखें कि 4 इंटू x की वैल्यू है 5/16 इज इक्वल टू 13 इंटू x की जगह आ जाएगा 5/16 प्लस 14 -3। अगेन यहां पे 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 होगा, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी 5/4 इक्वल टू, यहां पर आप देखें कि 13 और 16 की कटिंग नहीं हो सकती, तो 13 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 65/16 प्लस 14/1 लिख दें, स्क्वायर रूट -3। अब इसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है। 5/4 और रूट के अंदर आपका एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहां पर है 65 प्लस 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट 16 प्लस 224, 16 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो 289/16 और -3। अब हमें क्या करना है कि मजीद आप ये देखें कि एक साइड तो 5/4 है और दूसरी साइड पे है 289/16 -3। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 289 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, उसको आप सॉल्व करते हैं या कैलकुलेटर पे कर लें तो 17/16 का आ जाएगा 4 -3। अब इसको मजीद एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 17 -4 × 12। तो ये आपके पास 17 में से 12 निकाल दें तो 5/4 और यहां पर भी 5/4 था। तो ये दोनों साइड्स सेटिस्फाई होती हैं कि दोनों साइड पे 5/4 और 5/4 आ जाता है आपका। तो इसलिए ये जो x की वैल्यू 5/16 थी, इसको जब हमने चेक किया तो ये सेटिस्फाई हुआ और ये इसका एक ट्रू सॉल्यूशन सेट है। x इज इक्वल टू 5/16 इज ट्रू सॉल्यूशन सेट। अब हम दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या x इज इक्वल टू -1 भी ट्रू सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें चेक करना है, अगेन इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 -3 और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू -1। इसमें हम पुट करते हैं 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 13 इंटू -1 प्लस 14 -3। यहां पर होगा -4, यहां पर हो जाएगा -13 प्लस 14 -3। यकीनन आपको समझ आ रही होगी बात कि हमें दोनों वैल्यूज को चेक करना है, वो हम कर चुके हैं। अब इस x इज इक्वल -1 को चेक कर रहे हैं। सो -4 इज इक्वल टू 14 में से 13 निकालेंगे 1 √-3। अगेन 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, -3 -4 इज इक्वल टू 3 में से 1 निकालेंगे -2। तो ये देखें कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है -4 विच इज नॉट इक्वल टू -2। तो हमारी जो वैल्यू x इज इक्वल टू -1 थी वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन को। सो ये एक एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट है।
x is equal to -1 is extraneous solution set and x is equal to 15/16 is our true solution set. तो ये क्वेश्चन आपके सामने हुआ क्वेश्चन 3 और इसके जो दो सॉल्यूशन सेट मिले थे उनमें से एक जो है वो ट्रू सॉल्यूशन सेट है और एक एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट है जो x is equal to -1 है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता जब हम उसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ जाते हैं जो कि इसी टाइप का है और उसके बाद फिर क्वेश्चन का टेम्पो या टाइप चेंज होगी। जी स्टूडेंट, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं विच इज 3x + 100 √ -x is equal to 4। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया -x को इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहले होगा कि 3x + 100 इज इक्वल टू, ये -x इक्वेशन के उधर जाएगा तो 4 + x, इसे हम यूं भी लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। 3x + 100 इज इक्वल टू x + 4। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। अभी हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। ये जो हमारी इक्वेशन 2 है इसका हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3x + 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 4 होल स्क्वायर। अब यहां पे आप जान चुके हैं, क्वेश्चन 4 पे हम पहुंच चुके हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो आपके पास बच जाएगा 3x + 100 इज इक्वल टू x + 4 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x² + 16 और प्लस 8x, यानी a + b होल स्क्वायर जो है x का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2ab होता है तो 2 4 = 8 और एक x है तो 8x, ये आ जाएगा। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को भी उस साइड पर लेकर जाते हैं ताकि एक इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। x² + 16 + 8x - 3x - 100 इज इक्वल टू 0। x² + 8x और -3x क्या आपके पास आ जाएगा +5x और -100 और +16 है। इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 100 में से जब आप 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा -84। अब हमें क्या करना है कि यहां पर x² + 5x - 84 है तो 84 को हमें देखना है कि इसके कौन से ऐसे फैक्टर बनाएं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5x आना चाहिए। तो 84 के आप फैक्टर बनाकर देखें कि क्या बनेंगे। अगर इसको हम यहां पर बना लें ये बन गया आपके पास फैक्टर 2, 2, 3 और 7। अब इसमें से आप कॉम्बिनेशन बनाकर देख लें कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हो सकती हैं कि जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाए। इसमें अगर हम देखें कि 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 और 7 ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि 84 के फैक्टर हैं कि 12 7 = 84 और 12 और 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 5 आ जाता है। तो अब हम इन दो फैक्टर्स के मुताबिक इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x² + 12x - 7x - 84 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देखें कि x कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x + 12 - 7 कॉमन लेंगे तो x + 12 इज इक्वल टू 0। अगेन x + 12 हम कॉमन लेंगे तो x - 7 यहां पे बचेगा
इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं जब हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया, 12 और 7 इसके फैक्टर बनाए और इनको जब कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। x प्लस 12 और x माइनस 7 दो फैक्टर हैं, इनको हम सेपरेट लिख के दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -12। इसी तरह और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ जाते हैं जो कि x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू है 7। अब हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर कि हमें इसको चेक करना है कि ये दोनों ट्रू सॉल्यूशन हैं या एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा एक्सट्रानियस है। तो हम ये देखते हैं कि चेक करेंगे हम x इज इक्वल टू -12 को पहले देख लेते हैं। आपके पास जो इक्वेशन है 3x प्लस 100 इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे जो हमारी जेन्युइन इक्वेशन थी। अब यहां पे आप वैल्यूज पुट करें, 3 इंटू -12 प्लस 100 माइनस इंटू -12 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा -12 3 36 प्लस 100, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 12 इज इक्वल टू 4। आप 100 में से 36 माइनस करें तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, 100 में से 36 निकालेंगे तो 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 64 का स्क्वायर रूट अगर आप सॉल्व करें तो सिंपल है, 8 8 सा 64 होता है, तो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 विच इज 20 इज equal to 4, which is not equal to 20 is not equal to 4, is not true solution set. ये जो वैल्यू 4 है और 20 है ये इक्वल नहीं है, सो x is equal to -12 is not a true सॉल्यूशन सेट। और ये कौन सा है, इज एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट। x इज इक्वल टू -12। -12 जो है वो एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि जब इसको हमने चेक किया, इस इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इसने इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, सो दिस इज एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट। अब हम दूसरी वैल्यू जो थी उसको चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन में आप पुट करते हैं 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, 21 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 100 और 21 को ऐड करेंगे, 121 -7 इज इक्वल टू 4, और 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 होता है, -7 इज इक्वल टू 4। 11 में से 7 आप माइनस करें तो बच जाता है +4 इज इक्वल टू 4, विच इज अ ट्रू सॉल्यूशन सेट। x इज इक्वल टू 7 इज अ ट्रू सॉल्यूशन सेट। क्यों कि ये सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू जो 7 थी वो इसका एक ट्रू सॉल्यूशन सेट है जब इसको हमने चेक किया, और x की वैल्यू -12 जो है वो एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सेट है क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, बल्कि अब तक जो क्वेश्चन 1 से 4 हमने किए हैं जो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, ये चारों आपको अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। तो ये
हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ और ये हमारा एक्सरसाइज का पार्ट 1 होगा जो आप यूट्यूब पे आसानी से सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट 5 से लेके ऑनवर्ड वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।